और चलिए आपको सीधे मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सेशन का स्वागत करेंगे। आप सभी से अनुरोध कि अपने स्थान पर खड़े होकर इस दीक्षांत के प्रोसेशन का हम करतल ध्वनि के साथ स्वागत कर रहे हैं। माननीय कुल सचिव जी, आदरणीय कुलगुरु जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय की अगुवाई में यह भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार स्वस्ति वाचन के साथ प्रवेश कर रहा है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के इस दीक्षांत समारोह में हमारी भव्य शोभा यात्रा इस प्रेक्षागृह में पधार चुकी है। जोरदार करतल ध्वनियों से आप अभिनंदन करें विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु महोदय। विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार करतल ध्वनियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के महामहिम कुलाधिपति परम श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल महोदय डॉक्टर मंगू लाल पटेल जी का जोरदार करतल ध्वनियों से आप स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार जी का जोरदार करतल ध्वनियों से हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु श्रद्धेय प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन सर का अभिनंदन वंदन। माननीय संकाय अध्यक्ष, माननीय कार्य परिषद के सभी सदस्य, आप सभी सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान हेतु खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल का यह दीक्षांत समारोह जो कि एक ऐतिहासिक पल है, इस प्रेक्षागृह में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच पधारे महामहिम परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार जी का, माननीय कुलगुरु और कुल सचिव तथा समस्त अतिथिगणों का हम हृदय से अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगी माननीय कुलगुरु महोदय से कि वे इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने की अनुमति कुलाधिपति महोदय से प्राप्त करें। मा
भारतीय परंपरा का निर्वाह करते हुए मां सरस्वती के पूजन अर्चन और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का प्रारंभ करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त हो चुकी है। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूंगी माननीय कुलगुरु महोदय से कि वे महामहिम कुलाधिपति जी का स्वागत करें। अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिमूर्ति तथा यह अंग वस्त्र और तांबूल नारियल के द्वारा और भारतीय परंपरा के अनुसार एक पौधे को देकर के एक बीज के रोपण हेतु जिस तरह दीक्षांत समारोह में बीज के रूप में विद्यार्थी आज दीक्षांत हो रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगी माननीय कुलगुरु महोदय से कि माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी स्वागत और अभिनंदन करें। विश्वविद्यालय के एक नवाचार के अंतर्गत माननीय कुलगुरु महोदय जी द्वारा एक कुछ अनाज जो है इस प्रकार से प्रदान किया जा रहा है ताकि वो कार्यालय में उपयोग में आया जा सके। और हमारे अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिमूर्ति अनुरोध है माननीय कुलगुरु महोदय से कि वे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री परम श्रद्धेय श्री इंदर सिंह जी परमार जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। विश्वविद्यालय के परम संवेदनशील और नेतृत्व प्रतिभा से परिपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि से सरोबोर श्रद्धेय आदरणीय कुलगुरु महोदय को उनके स्वागत भाषण हेतु विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूं। आदरणीय प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन सर। मंच पे विराजमान अपने ही आज के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय माननीय कुलाधिपति जी, आज के हमारे अपने ही मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अपने ही विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, मेरे सहयोगी कुल सचिव जी, सभी माननीय कार्य परिषद सदस्य, सभी संकाय अध्यक्ष, सभी अकादमिक परिषद के सदस्य और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे प्राचार्यगण, कुलगुरुगण, विशेष रूप से पधारे हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय, आयुक्त उच्च शिक्षा महोदय, अन्य विशिष्ट विद्वत और सुधीजन, आपका बरकतुल्लाह परिवार की ओर से मैं प्रोफेसर सुरेश जैन हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको दो कर जोड़ प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप पधारे, आपका स्वागत है। मित्रों, आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय देकर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबका हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः एक बार वंदन, अभिनंदन और स्वागत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। विश्वविद्यालय के इस महत्वपूर्ण क्षण को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक स्मारिका का विमोचन हुआ जा रहा है। दीक्षांत की स्मारिका के विमोचन हेतु मैं प्रोफेसर रागिनी गोथलवाल को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही प्रोफेसर पवन मिश्रा, वाणिज्य विभाग की एक पुस्तक का भी विमोचन होने जा रहा है, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करती हूँ।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सपनों के अनुसार हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। दीक्षा, शिक्षा, संस्कार, टेक्नोलॉजी और सैन्य सेना से भी हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़कर विश्व के पटल में भारत एक विश्व गुरु की तरह स्थापित होने जा रहा है। कुछ उसी अवधारणा के अंतर्गत यह दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है, जो कि इस स्मारिका में परिलक्षित है। इस स्मारिका के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और हमारे आत्मनिर्भर भारत की इस वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। मैं दीक्षांत की आगे की कार्रवाई हेतु बहुत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय कुल सचिव महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सभी उपाधिधारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और संख्या में भी देखो तो बड़ी संख्या है, ये महाकाल की कृपा है। विश्वविद्यालय के द्वारा आज 54,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को स्नातक, 23,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर, 189 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, 21 विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, इस तरह से 78,000 विद्यार्थियों के सपने साकार हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन है। आज बदलते दौर में भारत जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, हमारी अपनी कुशल और अकुशल श्रेणियों से निकलकर युवा अपनी अलग प्रकार से इस देश के लिए, समाज के लिए और हमारी संस्कृति के अनुरूप पूरी पृथ्वी के लिए हर देश के अंदर हमारी अपनी क्षमता योग्यता से भारतीय अपनी पहचान बना रहे हैं। आज के इस दौर में ये और सार्थक हो जाता है जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए अतीत के काल में जो गलतियां हुई उसको सुधारने की तरफ से। अब कितना अच्छा लगता है ये परिवेश देखा, बन ठंड के साफा लग रहा, जरा लगा कि हाँ हमारी दीक्षांत समारोह का आनंद है। हमारे भाई भी बहन भी, ये कुछ समय पहले की बात ही जब खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो जो साफे देख करके बहन का आनंद आता था। हमारी कई झांसी की रानी दिख रही, आनंद आ रहा है देख करके, कितना अच्छा लग रहा है। भारतीय परिवेश से ये जो अपनी खुशबू आ रही है इसका एहसास हम सबको हो रहा है, ये भारतीयता से ओतप्रोत होकर के। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा पक्ष भी है, हमारी अपनी परंपरा के हिसाब से विश्वविद्यालय में, जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, 2020 में शिक्षा मंत्री के नाते से मुझे मौका मिला, लेकिन मौके की जड़ अगर देखें तो शिक्षा नीति के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश के लिए माहौल बना। कहाँ हम आज के शिक्षा के दौर में राष्ट्रभाषा की बात करते हैं और माननीय मोदी जी के शब्दों में हमारी देश की सारी भाषा ही राष्ट्रभाषा है, सारे प्रांतों की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। जोरदार अभिनंदन करें केरल से लेके कर्नाटक, आंध्र से लेके जम्मू कश्मीर तक, सारी भाषा है हमारी। हमारे परिवार के बच्चों में माँ बाप से अगर कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, अरे जितने बच्चे वो सब हमारे ही तो हैं, सब परिवार के हमारे बच्चे हैं। उनकी अपनी अलग अलग आनंद के साथ उनकी रचना भगवान ने जैसी बनाई होगी, लेकिन वो हमारे हैं। ये जो आत्मीय भाव आना चाहिए, और आत्मीय भाव के पीछे वो 1884 की गलती को भी, 1835 की गलती को भी सब प्रकार से सुधारते हुए जब हमने कहा कि हम अपने डॉक्टर की पढ़ाई भी कराएंगे तो राष्ट्रभाषा में कराएंगे, कितना अच्छा लगता है ये सोच करके। हर कोर्स की पढ़ाई अपने ढंग से, और पढ़ाई को नौकरी से क्यों जोड़ना। शिक्षा हमारे अपने ज्ञान के लिए, हमारे विकास के लिए। गुरु से शिक्षा विद्यार्थी को मिलती, विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाज को लौटाता है, और ऐसे लौटाने के क्रम में उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए ये जो काल के क्रम में, अतीत के काल से लंबा हमारा अपना जो परंपरा है, जिसके माध्यम से हम समूची मानवता के मानवोचित गुणों को विकसित करने का काम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे कुलपतियों के नाम कुलगुरु कितने अच्छे लगते हैं, नाम सुनकर के आनंद आता है कि हाँ कुलगुरु बोलते ही अब बाकी के लोग हमसे
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली अब हमारे अपने इस विचार को अपना रही। माननीय मंगूभाई पटेल साहब का आभार मानता हूँ हृदय से। आपने जब भी समय मांगा हम सब लोगों ने, मैंने और आपने सब ने, तो हमारे और किसी विभाग में उतना समय देने के लिए तैयार रहते ही रहते, लेकिन जरूरत के लिए भी रहते। जोरदार अभिनंदन करो सभी प्रकार से, जहां बुलाओ, जैसे बुलाओ, जो बदलाव करना है। और आप तो और नए दौर की नई कहानी लिख रहे हैं, कितने नए नए प्रयोग चल रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय समग्र रूप से सारे विषयों को पढ़ा सकते हैं। इनकी जो सीमाएं हमने खोलने का प्रयास किया, तो कृषि संकाय, वो गया जमाना जब कृषि संकाय केवल कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालय चलते थे। अब तो अपने में से कई विश्वविद्यालय कृषि पढ़ा करके अपने राज्य के किसानों के लिए, किसानों के परिवारों के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए, कृषि की उन्नति के लिए ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से, शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं। उसी क्रम से लगातार चलते जा रहे हैं। और एक नहीं, अब तो और भी फैशन डिजाइनिंग से लेकर के ऐसे सारे रोजगार परक कोर्स जितने प्रकार से खोलना है, सारे कोर्सों के लिए गुंजाइश दे रहे हैं। और नया प्रयोग अब हमने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी हेल्थ में भी वही बदलाव आना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी आना चाहिए। तो चिकित्सा क्षेत्र में हम तो सरकार का हॉस्पिटल दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर हो या विश्वविद्यालय, जिसको अपना मेडिकल कॉलेज खोलना है वो मेडिकल कॉलेज खोले। मैं बधाई देना चाहूंगा ग्वालियर को और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को, जो झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोल करके इस योजना के बलबूते पर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में अपने संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। आज बदलते दौर में ऐसे सारे चीजों को बढ़ाने की ही आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं आज का ये हमारा दीक्षांत समारोह भविष्य की दृष्टि से, वैसे तो आपके लिए आज का दिन बहुत महत्व का है, अद्वितीय है। जब पूरे मंच ने आपको सम्मानित किया, महामहिम का आशीर्वाद आपको मिला है। अतीत के काल में युवाओं में भविष्य की संभावना देखने की भगवान राम के काल से परंपरा चली आई। भगवान राम को राम के रूप में श्री राम बनाने की अगर योग्यता, और उनके घर से निकाल करके जंगल तक और जंगल से लेकर दुनिया के बीच में जो अद्भुत उनका स्वरूप बना है, इसमें विश्वामित्र जी की भूमिका बड़ी थी। युवाओं को छांट करके घर से निकाल करके, ऐसे बहुत सारे विश्वामित्र बैठे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ आपके माध्यम से, जिन्होंने अपने अपनी दृष्टि से इस भारत के लिए ऐसे भविष्य में भगवान की दया से राम राज्य की हम तब से कल्पना करते आ रहे हैं और आज के काल तक उस बात को मान के चलते हैं कि शासन सुशासन में तब बदल सकता है जब राम राज्य की स्थापना हो। और राम राज्य का मतलब गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी वो सब कुछ मिले जिसके माध्यम से वो उस व्यवस्था का हकदार है, वो भागीदार है। गणतंत्र भी उसी को कहते हैं। आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री गणतंत्र को गौरवान्वित भी कर रहे हैं। अत्यंत कठिन परिस्थिति के बावजूद भी देश के अंदर सुशासन की नई बयार लाकर उथल भरे विश्व के परिदृश्य में भारत का मान सम्मान सभी क्षेत्रों के साथ सुरक्षित रखते हुए इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग की हितों का ध्यान रखते हुए देश के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें उनके इस भाव के आधार पर। और हम आश्वस्त करते हैं, हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के उस भाव के आधार पर ही हमारी हर राज्य सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के इस बदलते दौर के बदलते समय में भारत की बदलती भूमिका के माध्यम से आज लगातार चौथी के बाद तीसरी आर्थिक शक्ति बनते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद के शब्दों में 21वीं शताब्दी भारत की होगी, अमृत काल तक भारत सबका नेतृत्व करेगा, सबसे अग्रगण्य भूमिका में रहेगा। इसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति और मध्य प्रदेश के राज्यपाल सम्मानीय मंगूभाई पटेल जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे हमें आशीर्वचन दें। सभी का नमस्कार। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री
श्री इंद्र सिंह परमार जी, सचिव श्री शिक्षा विभाग अनुपम जी, अधिकारी गण, कुलपति बरकतुल्ला विश्वविद्यालय एस.के. जैन जी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा जी, कार्य परिषद के सदस्य गण, उपस्थित संकाय अध्यक्ष गण, उपस्थित महानुभावों एवं अभिभावक गण, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, स्वर्ण पदक विजेताओं, उनके माता पिता, अभिभावक और शिक्षक को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी तालियां चलेगी क्या? अभी हो गया। विश्वविद्यालय को शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के बेहतर प्रयासों के लिए नेक